हुआ था। हमारा जो संविधान है, इस संविधान में संसद हमारे संविधान का जो संसद है यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? और जो है राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत रखा गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत रखा गया। यदि कोई आपसे पूछे कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो कहेंगे अनुच्छेद 6 से लेके 12। 6 से लेके 12। हमारे शरीर का जो ब्लड होता है ये लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर के ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, आयरन, जिसको क्या बोलते हैं? आयरन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ आंवले में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। और यह आंवला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कोई पूछे, यदि कोई आपसे पूछे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है और ईरान की राजधानी और इराक की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पंपास घास का मैदान पाया जाता है और वेल्ड घास का मैदान यह दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है और समाना घास का मैदान यह अफ्रीका में पाया जाता है और डाउन्स घास का मैदान यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और स्टेपी एक घास का मैदान एशिया में पाया जाता है ना। हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है माउंट एवरेस्ट। हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है K2 और जबकि हमारे विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट को मेरे प्यारे बच्चों नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है। कर्क रेखा किन किन देशों से, किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल। कोई दिक्कत? तो इस तरह से झारखंड हमारे 7 राज्यों से, कर्क रेखा हमारे 7 राज्यों से होकर गुजरती है। एक चीज और सुन लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यह मिल करके यह पश्चिमी बंगाल में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केमू लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। वह जो है एक जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, अर्थात ये जो है जल पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर कोई आपसे पूछे कि जल पे तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मणिपुर में। ठीक है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोई दिक्कत? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर। अगर आपसे कोई पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जिम्मेदार जनरल डायर है, तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, तो ये किसके कारण हुआ था? ये जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो ऐसे जो है नेता थे जिनको ये अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ लिया था
जेल में बंद कर दिया था, उनके छुड़ाने के चक्कर में सभी लोगों ने जलियांवाले बाग में लगभग 1000 भारतीयों ने वहां जुट करके अपनी सभा बनाई। लेकिन उस सभा में जो है, जब जनरल डायर ने देखा कि ये तो सभा भारतीय जो है सभा कर लेंगे और हमारे ऊपर जो है आक्रमण करेंगे या मेरा विरोध करेंगे, तब उस समय जो है जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में सिपाहियों से कह करके 1000 आदमियों के ऊपर जो है गोली चलवा दी। इसीलिए उसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। रोलेट एक्ट को मेरे प्यारे बच्चों दलील या वकील, बिना दलील या बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की उम्र, न्यूनतम राष्ट्रपति की उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम उम्र जो है, अगर राज्यपाल आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, सब मैंने बताया है, कोई दिक्कत? तो एक घन का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab, और ए धन बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab, ए ऋण बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब ऋण बी क्यूब ऋण 3ab को चपिए ऋण बी। ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है, और f से घाते m गुणे f से घाते m बराबर f से घाते m का n, और f से घाते m भागे f से घाते m बराबर f से घाते m ऋण। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? मैडम एक बार काट के दूसरा लगा दीजिए। कितने लोग समझ में आ गया?